नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जिले में शीतलहर के बीच बारिश, किसानों के खिले चेहरे। मौसम का मिजाज बदला, दिन भर जारी रहा रिमझिम का दौर। रामलला की भक्ति में सराबोर हुए कोटपुतली जिले के बाशिंदे। दीपों से सज उठा कोटपुतली का राम भवन, लगे श्री राम के जयकारे। सामूहिक हनुमान चालीसा, राम धुनी और सत्संग के आयोजन। श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाई अयोध्या राम मंदिर की पहली वर्षगांठ। 4 दिवसीय यात्रा के लिए कोटपुतली से रवाना हुए श्रद्धालु एक बार फिर आंदोलन की राह पर पटवारी। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पटवार संघ ने दी सोमवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी। अल्ट्राटेक फाउंडेशन ने 202 जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। यूनिट हेड दोराफे ने कहा, जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा लक्ष्य। ब्लॉक CMHO ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण। गायब मिली महिला कर्मचारियों को थमाए कारण बताओ नोटिस। कोटपुतली के विभिन्न संस्थाओं में मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कोटपुतली की बेटी सुमिता शर्मा सिखा रही है युवाओं को योग। चिकित्सा विभाग का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। बनेठी गांव में पौष बड़ा महोत्सव, श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। जिले में शीतलहर के बीच बारिश, किसानों के खिले चेहरे। मौसम का मिजाज बदला, दिन भर जारी रहा रिमझिम बारिश का दौर। कोटपुतली बहरोड जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शनिवार को सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा। शीतलहर के बीच हुई बारिश से जहां आम जन ठंड में परेशान रहा, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बारिश से रबी की फसलों को विशेष लाभ होगा। क्षेत्र में सर्दी ने एक बार फिर से अपना रंग बदल दिया है। सुबह के वक्त घने कोहरे के चलते लोग देर तक घरों में ही दुबके रहे। करीब 10 बजे बारिश का दौर शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। बीच बीच में कभी तेज तो कभी धीमी बरसात होती रही। लोगों ने जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकलना मुनासिब समझा। बारिश के चलते बाजारों में भी लोगों की आमद रफ्त कम ही रही। ठंड से राहत पाने के लिए लोग दिन में भी अलाव जलाकर तापते नजर आए। शाम को ही रात का एहसास होने लगा, जिसके चलते बाजारों में जल्दी ही सन्नाटा पसर गया। किसानों की माने तो यह बारिश, कड़ाके की ठंड और ओस की बूंदों से चने और गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा। इससे खेतों में प्राकृतिक नमी बढ़ेगी, फसलों को जीवन दान मिलेगा। यदि इसी तरह सर्दी का दौर जारी रहा तो अब की बार बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभन का प्रभाव अभी कुछ दिन और बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड का प्रकोप जारी रह सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें और गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। रामलला की भक्ति में सराबोर हुए कोटपुतली जिले के बाशिंदे। दीपों से सज उठा कोटपुतली का राम भवन, लगे श्री राम के जयकारे। सामूहिक हनुमान चालीसा, राम धुनी और सत्संग के आयोजन। श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाई अयोध्या राम मंदिर की पहली वर्षगांठ। अयोध्या के राम मंदिर और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर शनिवार को क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। इन कार्यक्रमों में श्रद्धालु भगवान राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। शहर के गौड़ क्लिनिक के पास विश्व हिंदू परिषद की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं दीपक जलाकर मंगल आरती की गई। परिषद की जिलाध्यक्ष डॉक्टर अश्वनी गोयल ने कहा कि यह दिन हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसे किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम के बाद हलवे और बड़े के प्रसादी बनाकर वितरित की गई। प्रसाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में हिंदू संगठनों से जुड़े महेंद्र कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद मीणा, नेमीचंद हिंदू, जितेंद्र सिंह शेखावत, प्रदीप अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी, शिव कुमार गुप्ता, रतन लाल शर्मा, गौरव गोयल, सुगन भाई, सतीश योगी समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर श्री राम सत्संग मंडल की ओर से शहर के श्री राम भवन में शाम को दीपदान का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपने घरों से दीपक लेकर मंदिर पहुंची। करीब 1 घंटे तक चले दीपदान कार्यक्रम से समूचा राम भवन दीपक की रोशनी से जगमगा उठा। इस दौरान भगवान श्री राम समेत माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को पीले वस्त्र पहनाए गए और मंदिर की मनमोहक सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने जमकर भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इसके बाद स्वतंत्र पत्रकार आनंद पंडित की अगुवाई में 8:30 बजे तक भव्य संगीत में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान हुई रामधुनी में श्रद्धालु भगवान श्री राम की भक्ति में तल्लीन नजर आए। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अश्वनी गोयल, सत्यनारायण बंसल, अनूप बंसल, प्रेम कुमार गुप्ता, भारत बंसल, अनुराग बंसल, मनोज भारद्वाज, सरपंच विक्रम रावत, पार्षद मनोज गौड़, अनिल शरद, दीपक बंसल, देवेंद्र शर्मा, सुनील कोमावत, रजत जिंदल, सत्यनारायण कौशिक, निशु सैनी, ओम प्रकाश सैनी, मनोज अग्रवाल, मुकेश सैनी, दीपक अग्रवाल, राम सिंह पायला,
करमवीर गुर्जर, रघुवीर गोयल, प्रेम गुप्ता, मुकेश शर्मा व मनोज शर्मा समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं। 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए श्रद्धालु अयोध्या धाम और प्रयागराज पहुंचेगी यात्रा। कोटपुतली के श्री कल्याण परिवार की ओर से लगभग 50 श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार को विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुआ। कल्याण परिवार की यह पहली यात्रा अयोध्या से लेकर प्रयागराज कुंभ तक जाएगी। यात्रा के संयोजक प्रेम भगत हलवाई ने बताया कि यात्रा को पार्षद मनोज गौड़, पार्षद प्रतिनिधि अनिल शरण बंसल, युवा भाजपा नेता रजत जिंदल, नितेश बंसल उर्फ डिम्पल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह यात्रा कोटपुतली के नैमिषारण्य पहुंचेगी और वहां से अयोध्या धाम के तीर्थ स्थलों पर जाकर तीसरे दिन प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होगी। 4 दिवसीय इस यात्रा में कुल 50 श्रद्धालुओं का जत्था शामिल है। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर पटवारी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सोमवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी। राजस्थान के पटवारी और गिरदावर 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। पटवारी संघ के जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर इसकी चेतावनी दी गई है। संघ की प्रमुख मांग गिरदावरी ऐप में संशोधन और सर्वेयर की नियुक्ति रोकने की है। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष लेखराज गुर्जर, महामंत्री शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह लताला और राजेश कसाना ने कहा कि पिछले कई महीनों से सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संघ द्वारा पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक और निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की लंबित डीपीसी को जल्द पूरा करने, 752 नए भू अभिलेख निरीक्षक पदों का सृजन करने, पटवार भवनों में आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने, हार्ड ड्यूटी भत्ता बढ़ाकर 5000 और स्टेशनरी भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपए करने, नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर की जाने वाली पदोन्नति में कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। दूसरी ओर पटवारियों के कार्य बहिष्कार कर देने से नामांतरण तथा गिरदावरी जैसे किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण काम प्रभावित होंगे। पिछले साल ही इन्हीं मांगों को लेकर पटवारियों ने कार्य बहिष्कार किया था। अल्ट्राटेक फाउंडेशन ने 202 जरूरतमंदों को बांटे कंबल। यूनिट हेड दोराफे ने कहा, जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा लक्ष्य। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से शनिवार को जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इकाई अध्यक्ष नितिन दोराफे ने कहा कि फाउंडेशन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता करना हमारा लक्ष्य होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग के हेड कपिल जोशी ने कहा कि फाउंडेशन सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसका एक प्रमुख कार्यक्रम कंबल वितरित भी है। इससे गरीब, असहाय व जरूरतमंद को सर्दी से बचाव में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे CSR विभाग के प्रबंधक राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि समारोह में मोहनपुरा, जोधपुरा, कांसली, गोवर्धनपुरा, कुजोता, अजीतपुरा, भैंसलाना, कंवरपुरा, कल्याणपुरा, रहेड़ा, फतेहपुरा व कीरतपुरा के कुल 202 लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मानव संसाधन प्रमुख संदीप शर्मा, टेक्निकल हेड जसमीन भावसार, वित्त प्रमुख अविनाश चौधरी, माइंस हेड भूपेंद्र खोरपिया, लैंड विभाग प्रमुख संजीव सिंह, सरपंच प्रतिनिधि जगमाल सिंह यादव, नेतराम ताखर, सरपंच जगदीश प्रसाद ने भी विचार रखे। कार्यक्रम को सफल बनाने में CSR के हेमंत श्रीवास्तव, अशोक सुरेलिया, विजय सिंह यादव सहित लैंड टीम से ओम प्रकाश कैलाश व सत्येंद्र, एडमिन टीम से विष्णु त्रिवेदी, सिक्योरिटी टीम से सौरभ व बलराम, सिविल टीम से JP शर्मा, मुकेश शर्मा, कार्मिक प्रबंधन टीम से हरीश, विजयवर्गीय, धीरज व देशराज, ट्रांसपोर्ट टीम से सुबे सिंह व इलेक्ट्रिकल टीम का विशेष सहयोग रहा। सभी पधारे हुए लोगों को मेरा नमस्कार। सभी मंच पे आसीन हमारे जनप्रतिनिधि और मेरे साथी, आज जो कंबल वितरण समारोह है जो हर साल हम लोग करते हैं और DK बिरला जी के जन्मतिथि पे ये किया जाता है, उसका उद्देश्य रहता है कि कैसे भी करके हम लोग आसपास के हमारे गांव के लोगों के बीच पहुंचे। तो ये सबसे अच्छा एक मौका रहता है जब ठंड का टाइम है, तो इस समय में कंबल वितरण करना ही सबसे आवश्यक चीज़ है जो आज सब आप लोगों को मिलने भी वाली है। मेरा यही निवेदन है, मैं भी जगमाल जी से भी बात कर रहा था कि जिस तरीके से हम लोग ये निरंतर प्रयास करते हैं कि कैसे कंबल अच्छा क्वालिटी मिले और इनको किस तरीके से ये सहेज के रखा जाए जो हर साल ठंड में काम आ सके।
तो मैं आप सब लोगों से ये एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि जब भी इवन जनप्रतिनिधियों से कि अगर इसमें कोई रिपीटेशन ना हो, ये अपन ध्यान रखें और बार बार दूसरे लोगों को इसका एडवांटेज मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो जाएं। आप सब लोगों को यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद कहूँगा जो आगे बढ़ के ये सब थोड़ा इसमें हमारी मदद करते हैं कि किनको हमें कंबल देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ब्लॉक CMHO ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, गायब मिली महिला कार्मिकों को नोटिस जारी। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरन चंद गुर्जर ने शनिवार को विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सुंदरपुरा, पुतली एवं रामसिंहपुरा का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र सुंदरपुरा पर कार्यरत ANM सुमन यादव, CHO किरण कुमारी गुर्जर, रामसिंहपुरा पर कार्यरत ANM सुनीता, CHO सीमा मीना एवं पुतली पर कार्यरत ANM पूजा यादव बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गयी, जिसके चलते सभी उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिले। इस पर ब्लॉक CMHO ने सभी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार को उप स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत एनीमिया केसेस को ट्रेस करना, NDC स्क्रीनिंग करना, ANC चेकअप एवं टीकाकरण करना समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस दिन स्वास्थ्य केंद्रों का बंद होना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। जगह जगह मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती, वक्ताओं ने डाला विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश। कोटपुतली के विभिन्न स्थानों पर शनिवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के हंस कॉलेज में NSS की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कुलदीप शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र व समाज के लिए समर्पित किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक व अन्य व्याख्यानों का आयोजन किया। संस्था के चेयरमैन अशोक कुमार बंसल ने कहा कि राष्ट्र व समाज उन्हीं व्यक्तियों को याद करता है जो समाज व राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर SK शर्मा, निदेशक उमेश बंसल, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने भी विचार रखे। इधर ग्राम नारेहड़ा के विवेकानंद उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद की जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्य वक्ता मुकेश सैनी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रिंसिपल सुमन मीणा तथा निदेशक रतनलाल सैनी ने अतिथियों का स्वागत किया। दूसरी ओर राजकीय LBS PG कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर उर्मिला महलावत की अध्यक्षता में विवेकानंद जयंती मनाई गई। प्रोफेसर सज्जन सिंह यादव ने महाविद्यालय में 1 से 10 जनवरी तक विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई थी। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसी प्रकार राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज विकास समिति के ट्रस्टी लक्ष्मी नारायण शर्मा ने छात्राओं को अपने लक्ष्य पर अटल रहकर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि भाजपा नेता शंकरलाल कसाना ने कहा कि जीवन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात कर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा पोसवाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी प्रिया खंगरावत ने भी अपने विचार रखे। कोटपुतली की बेटी सुमिता सिखा रही है युवाओं को योग। मानसिक तनाव को कम करने व शक्ति बढ़ाने में मदद करता है योग। कोटपुतली की बेटी सुमिता शर्मा ने योग को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। विवेकानंद जयंती के पूर्व संध्या पर उन्होंने शहर के राजकीय सरदार सीनियर विद्यालय में छात्रों को योग से जुड़ी सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी मुद्राएं सिखाई। विद्यार्थियों ने योग क्रियाओं का अभ्यास किया और इसके लाभों को समझा। कोटपुतली के पूर्व प्रधान प्रभुदयाल शर्मा की पोती और वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा की भतीजी सुमिता शर्मा ने कहा कि योग मानसिक तनाव को कम करने, शक्ति बढ़ाने और परीक्षा के परिणामों को सुधारने में मदद करता है। हमारा उद्देश्य है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में सभी को रोग मुक्त करना और योग के माध्यम से मानसिक शक्ति प्रदान करना है। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने सुमिता का स्वागत सम्मान भी किया। 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने की। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि क्षेत्र में सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण एवं सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण बहुत जरूरी है, जिससे गर्भवती महिलाओं की समय पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल एवं उसकी ट्रैकिंग की जा सके। कार्यक्रम में RCHO डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने भी विचार रखे। DNO रविकांत जांगीड़ ने सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
पौष बड़ा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। कोटपुतली के बनेठी पंचायत के रामनगर ग्राम स्थित बालाजी मंदिर में शनिवार को जन सहयोग से पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर की पुजारी सुरेश शर्मा व पंडित हरि नारायण ने विधि विधान से श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। इसके बाद शुरू हुए भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में नाहर सिंह, भूपेंद्र कमांडो, सुरेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, पूरनमल सैनी, विजयपाल, अशोक सिंह व महेंद्र सिंह सहित अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं दी।